प्रधानमंत्री के खून में जो गरम सिंदूर है था वो खोल कर नहीं उठा। यह अंधभक्त जो मैच देख रहा था, उनके रगों में जो सिंदूर था कल तक, उसका क्या हो गया? आइसक्रीम हो गया? क्या हो गया? आपको कल भारत पाकिस्तान खुद प्रधानमंत्री भी देखना चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है। अमित शाह देखना चाहते थे। घर की बात है ना, जय शाह चेयरमैन है ना, तो घर की बात है। जनता पार्टी की जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं। देखो, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना टाइम बदलकर 5 बजे किया। महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे की, शिवसेना के नेता और पूर्व विधायक सदा सरवणकर की, जिन्होंने एक बयान दिया है और उनके इस बयान से यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार यानी कि सत्ताधारी पार्टी अपने नेताओं और पूर्व विधायकों पर आंख बंद करके सरकारी पैसे लुटाने का काम कर रही है। उनका क्या बयान है और उनके इस बयान से किस तरह से राजनीति हो रही है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को हुए मैच की और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की, और इस भाषण को लेकर किस तरह से संजय राउत ने निशाना साधने का काम किया है। और साथ ही साथ बात करेंगे मुंबई के लोगों और थाने के लोगों को मिलने वाली जल्द ही एक सौगात की। आज मेट्रो लाइन 4A और 4 का ट्रायल रन किया गया और इसके बाद भी जल्द ही थानेकरों को मेट्रो मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई गई है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे सदा सरवणकर की, जिन्होंने ये कहा है कि वो विधायक नहीं रहते हुए भी उन्हें हर साल 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और जो मौजूदा विधायक है उन्हें महज 2 करोड़ रुपए की निधि मिलती है और जो मेरे पास पैसे आते हैं उससे मैं लोगों का काम करता हूं। आपको बता दें कि ये बयान अब सवालों के घेरे में आ चुका है, क्योंकि एक पूर्व विधायक को अगर पैसे बांटे जा रहे हैं तो वो पैसे कहां से आ रहे हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि सदा सरवणकर जो हैं वो माहिम से विधायक हुआ करते थे, लेकिन 2024 के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वो शिवसेना यूबीटी के विधायक महेश सावंत से हार गए थे। और जब 2022 में बगावत हुई थी तो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी जाने वालों में ये सदा सरवणकर भी शामिल थे और अब सदा सरवणकर ने ये बयान दिया है जिससे राजनीति गर्मा चुकी है। दरअसल सदा सरवणकर की अगर बात करें तो वो एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने क्या कहा? सदा सरवणकर ने कहा कि मुझे कभी भी हार का एहसास नहीं हुआ क्योंकि जनता का समर्थन अटूट है। अगर मैं हार भी गया तो मेरा नेतृत्व मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे मेरे पीछे मजबूती से खड़े हैं। जहां मौजूदा विधायक को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं वहीं मुझे 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि मैं विधायक नहीं हूं। यही कारण है कि हर उद्घाटन समारोह में दिखाई देता हूं, क्योंकि मेरी कार्यशैली ही मुझे परिभाषित करती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे पूरा एहसास है कि मैं विधायक नहीं हूं। दादर हो या कहीं और, मैंने हमेशा पूरी लगन से काम किया, लेकिन मेरे अनुभव में कड़ी मेहनत कभी कभी हार का कारण बनती है। जो कुछ नहीं करते वे अक्सर सिर्फ जाति और समुदाय के आधार पर जीत कर आते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मैं विधायक नहीं हूं फिर भी मुझे पैसे मिलते हैं। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर उन्हें पैसे कहां से मिलते हैं, कौन उन्हें पैसे दे रहा है। और 20 करोड़ की अगर बात करें तो 20 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है, ये काफी बड़ी रकम है। और अगर मौजूदा विधायक को 2 करोड़ रुपए की निधि साल में मिलती है तो सदा सरवणकर को 20 करोड़ रुपए की निधि कहां से मिल रही है। आपको यह भी बता दूं कि जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तो उस वक्त यह कहा गया था कि एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए हुए हैं उन्हें बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो पैसे इस तरह से बांटे गए हैं। सदा सरवणकर के इस बयान के बाद स्थानिक विधायक महेश सावंत का भी एक बयान आया है। महेश सावंत ने कहा है कि यह गलत है कि पूर्व विधायकों को विशेष निधि आवंटित की जा रही है। उन्हें 20 करोड़ रुपए मिले, हमें 40 करोड़ रुपए क्यों नहीं मिले? अब तक उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए
500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये सारा पैसा कहां आया और कहां गया, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल तो जरूर उठेगा, क्योंकि एक पूर्व विधायक को इतने बड़े पैमाने पर अगर पैसे मिल रहे हैं तो पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। और जिस तरह से जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उस पर ये सवाल उठते रहे हैं कि जो विधायक उनके साथ गया था उन्हें 50 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से आरोप लगता रहा है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह से विशेष निधि के नाम पर क्या पूर्व विधायकों को और खासतौर पर अपनी पार्टी के विधायकों को पैसे देना सही बात है, और जो मौजूदा विधायक है उसे महज 2 करोड़ रुपए देना ये कितना सही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले पर सवाल उठने लगे तो सरदार सरवणकर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस पैसे का बात किया वो सरकारी पैसे नहीं, बल्कि उनके कार्यों के द्वारा जो इकट्ठा, उनके प्रयासों के द्वारा जो पैसे इकट्ठा होते हैं उनका उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन उसके पहले ही कई सारे सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मैच की। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ और इस मैच में भी भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी है और जीएसटी उत्सव बनाने की बात कही। लेकिन इस पूरे मामले पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने उनके ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भाजपा के लोग हैं उन्हें भारत और पाकिस्तान मैच देखना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये मैच देखना था, इसलिए 6 बजे के या फिर 8 बजे के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन जो है वो 5 बजे देने का काम किया। इसके अलावा माओवादियों के सवाल पर और राहुल गांधी को माओवादी बोलने के सवाल पर भी संजय राउत ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से राहुल गांधी माओवादी होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जाकर मिल रहे हैं, चीन के शी जिनपिंग से दोस्ती कर रहे हैं, तो चीन तो खुद ही कम्युनिस्ट कंट्री है, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माओवादी नहीं हो गए? आप सुनिए क्या कहना है संजय राउत का। भी चाइना माओ के विचारों से चलता है, तो आप क्या प्रधानमंत्री को भी अर्बन नक्सलाइट बोलेंगे? जयशंकर बार बार वहाँ भागते हैं आजकल, तो हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जयशंकर को भी माओवादी और नक्सलवादी बोलेंगे। अब बात करेंगे मुंबई और थाने के लोगों को मिलने वाली जल्द ही एक सौगात की। आपको बता दें कि मुंबई और थाने को जोड़ने वाली मेट्रो 4A और मेट्रो 4 का आज ट्रायल रन किया गया और इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। आपको बता दें कि ये एक बड़ा स्ट्रेच है और इसके अगर जल्द ही ये खुल जाता है तो इससे मुंबई जाने के लिए और मुंबई से आने के लिए लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। इस मौके पर क्या कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, आप खुद ही सुनिए। आज ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारी जो मेट्रो 4 और मेट्रो 4A है, जो वडाला, घाटकोपर, मुलुंड, कासर वडवली, गायमुख, इस प्रकार का इसका रूट है। इसके फर्स्ट फेज का टेस्टिंग हम लोग आज कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पूरी मेट्रो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मेट्रो बनी है और प्रतिदिन 13 से 14 लाख प्रवासी इसमें प्रवास करेंगे, ऐसा अपेक्षित है। इस मेट्रो के लिए मोगरपाड़ा में 45 एकड़ की जमीन पर एक बहुत बड़ा डेपो तैयार किया जाने वाला है। ये डेपो मेट्रो 4, मेट्रो 4A, मेट्रो 11, मेट्रो 10, इन सबका एकत्रित इस प्रकार का डेपो रहने वाला है। ये मेट्रो आगे जाकर वडाला से जो हमारे मेट्रो लाइन 11 है उसको ज्वाइन होगी, जो CSTM तक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाएगी। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की अच्छी खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।